हम लोग विश्वास के बारे में सीखेंगे और हम लोग समझेंगे विश्वास क्या है। हम पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन खोलिए जल्दी से। उसका 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। और थोड़ा सा पढ़ दीजिए उसके पीछे से। हाँ 16 से पढ़ दो। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वहां पर लिखा विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से हो तो। हालेलुया। आप यहाँ पर समझिए, आप विश्वास करते हैं ना, कैसे विश्वास करते हैं? आपको सुनना है और अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन सकते हैं ना, सबके पास कान है। और जो सुन रहे हो उस पर विश्वास करना है। मसीह के वचन पर क्या करना है? जब तक आप वचन को नहीं सुनोगे ना, प्रेम नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर से प्रेम नहीं करोगे। आप यहाँ बैठे होगे, लेकिन हो सकता है आपका ध्यान कहीं और हो। आप मेरी तरफ देख रहे होगे, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे है मुझे नहीं पता है। लेकिन आप गौर करिए, यदि आप नित्य इनको कर दो। हालेलुया। आपको इस चीज को समझना है, अगर आप मसीह से प्रेम करते हो तो उसके वचन पर अपने कानों को लगाना है। आपको सिर्फ यहीं पर नहीं, अपने घर पर आप वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है। आपके पास, सभी के पास मोबाइल है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें बोलेंगे बाइबल के वचनों को सुनने के लिए, तो भी वो सुनाएगा। आप सुनने की कोशिश करें। जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे तब तक आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप जब वचन को सुनते रहेंगे, आप जो सुनते होंगे ना, आप उसी चीज पर विश्वास करते होंगे। आप क्या क्या सुनते हैं दिन भर में, आपको पता है? आप पड़ोसी की बात सुनते हैं? वो आपको आकर क्या क्या बताता है? वो आपको आकर के पूरी गांव की खबर देता है। और आप क्या करते हैं? उसकी बात पर विश्वास करते हैं। अगर किसी ने बताया भैया वो चोर है, तो आप बोलेंगे हाँ, अपने घर में भैया वो चोर है, उससे सतर्क होना है। आप जो सुनते हैं वही विश्वास करते हैं। अगर आप मसीह पे विश्वास करना चाहते हैं, या हम बोलते हैं मसीह पे विश्वास करता हूं, और उसके वचन को हफ्ते में एक बार सुनते हैं, महीने में एक बार सुनते हैं, तो आप कैसे उस पर विश्वास कर पाएंगे? आप विश्वास उसी के साथ, अगर कोई व्यभिचारिणी स्त्री हो और उसके साथ आपका उठना बैठना हो, वो हमेशा बताती रहे व्यभिचार के फायदे। किसके फायदे? व्यभिचार से पैसा मिलता है, व्यभिचार से जरूरतें पूरी होती हैं, व्यभिचार गंदा काम करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो हर किसी के माइंड में क्या चल रहा होगा? अगर आप उसकी बात को सुन रहे हो ना, तो आपके माइंड में वही चलेगा। और कुछ दिन में देखिएगा आप अपने पति से लड़ने लगेंगे। अरे वो गलत काम कर रही है, उसकी जरूरत पूरी हो रही है, उसके पास अच्छा कपड़ा है, अच्छा खाना है, अच्छा जो चाह रही वो कर रही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी जरूरत नहीं पूरी हो रही। और आप लड़ने लगोगे, और लड़ते लड़ते आपका जीवन ऐसा हो जाए। आपने उस पर ध्यान दिया है ना, वो आपके अंदर चलता रहेगा, आपके अंदर चलता रहेगा। ऐसा करने से क्या होता है? जरूरत पूरी होती है।
और एक दिन अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते ही जा रहे हो ना, तो आप भी मजबूर हो जाओगे व्यभिचार करने के लिए। आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। वो व्यभिचार की आत्मा जो उसके अंदर काम कर रही है, आप उसको सुनोगे ना, वो आपके अंदर भी काम करेगी। इसलिए यदि आप मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं तो मसीह के वचनों को सुने। अपने कान को मसीह के वचन के लिए खोलें। दिन रात पड़ोसी की बात सुनने के से अच्छा है आपको क्या करें, वचन को सुने। हालेलुया। न्यूज सुनने से अच्छा है आप वचन को सुने। न्यूज सुनेंगे तो क्या होगा पता है, कोरोना आ रहा था ना, कोरोना बहुत टेंशन थी लोगों को। हर लोग न्यूज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कहाँ पर क्या हुआ और क्या कर रहे हैं, और डर करके अपने घर में बैठ रहे हैं, नहीं जाना। अभी देखो वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पे इतना बढ़ गया, घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन आप जो लोग हमको जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। दिन में प्रॉब्लम था, लेकिन मैं रात को जहाँ जाना होता था, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गया हूँ। मैं कहीं नहीं रुका हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखता था कहाँ पे क्या रहा। मेरे पास्टर जो भी हैं वो मुझे बताया करते थे कि मुंबई में इतना कोरोना हो गया, दिल्ली में इतना लोग मर गए, यहाँ पे ये हो गया। मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, आपको जानना है। आप जो सुनेंगे ना उसी से आप डरेंगे। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसलिए अगर आपको किसी ने बताया ना इस रास्ते में भूत है, तो आप उस रास्ते पर जाएंगे ना तो बड़ा डर लगे, अरे यहाँ पे है कोई। लेकिन यदि अभी अपने बच्चों को बताओ ही मत कि यहाँ पर कुछ होता है, कुछ गलत है, तो आप किसी के बारे में उनको बताओ ही मत कि उस रास्ते में कुछ है। अरे होगा जो होगा, तुम्हारे साथ परमेश्वर है, आप निश्चिंत रहो, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। वो सुनेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के वचन को सुनिए और विश्वास करिए, और अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सिखाइए। किसी बच्चे ने एक कहानी सुना दी कि रास्ते में भूत रहता है, अंधेरे में भूत रहता है, बच्चा डरता रहेगा। अंधेरा होगा वो डरने लगेगा, रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस पर गौर किया है, उसने उसको इंटरेस्ट लेकर सुना है। अगर आप इतने इंटरेस्ट के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और समझेंगे तो आप यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे, और कभी किसी से डरने की आपको ज़रूरत, आपको बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर आपको बीमारी चेक करता है, एक रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट क्या है, कैसे देता है, कंप्यूटर से निकाल कर लिख करके, और उस क्या लिखे हुए वचन पर आप विश्वास करते हैं? हाँ, किसी ने, अभी हम अंकल के यहाँ गए थे तो अंकल बता रहे थे कि इतने समय उनका इतना बीपी था। फिर जो है अभी उन्होंने बताया, तो 1-2 महीने पहले चेक करवाया था, तो बता रहे थे अभी हमारा बीपी सही है। तो डॉक्टर उसको क्या कर रहा है, वो रिपोर्ट दे रहा है, वो लिख करके बता रहा है। आपने देखा बीपी को? हाँ, किसी ने बोला पथरी है, डॉक्टर ने क्या उस पथरी की फोटो खींच कर दी है? नहीं, उसने लिख करके दिया कि पेट में पथरी है, अपेंडिक्स है, कोई प्रॉब्लम है, क्या है बीमारी को, क्या किसी ने देखा? वो डॉक्टर हो सकता है देखा हो, वो अपने एक्सरे से, मशीन से हो सकता है देखा हो, लेकिन आपको लिख कैसा रिपोर्ट दिया है? लिख के दिया है। और जो उसने लिख कर दिया है, आप उस पर क्या करते हैं? आप सीरियस हो जाएंगे। आपका बेटे को कुछ है तो आप दुखी हो जाएंगे, पति को कुछ है तो आप दुखी हो जाएंगे, खुद को कुछ है तब भी दुखी हो जाएंगे, अरे आप कैसे हो? वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 53 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा हुआ है। पढ़िए अगर आप लोग यशायाह की किताब, उसका 53 अध्याय
मिला? यशायाह 53 अध्याय पढ़िए, मगर जल्दी, जिसको मिलता है जल्दी पढ़िए। यशायाह 53 अध्याय का 5 वचन, 5 वचन। अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर जब प्रॉब्लम बताता है ना, तो हम उसको बड़ा गौर से सुनते हैं, तब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है, क्योंकि क्या होता है, वो आपके फ़ायदे की बात है। आप उसको फीस दे करके गए हैं, क्या करने के लिए? अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए। बड़ा गौर से सुनते हैं, डॉक्टर जो बोल रहा है कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। नहीं समझ पाया ना तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर दवाई भी बोले देगा ना तो 4 बार बताएगा इसको ऐसे खाना है। हम पूछते भी हैं इसको कैसे खाना है। अगर हम दवाई भी सही तरीके से नहीं खाते तो भी हमको विश्वास होता है डॉक्टर पर, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता परमेश्वर के वचन पर। हम डॉक्टर का सुनते हैं, उसने बीमारी बताया, उसी ने इलाज बताया, लेकिन यहाँ पर हो सकता है बीमारी डॉक्टर बता रहा है, लेकिन इलाज आपको प्रभु यीशु मसीह बताता है। यहाँ पे भी इलाज आपको वचन बता रहा है, आपको इस इलाज पर विश्वास करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कैसे? उसके कोड़े खाने से हम हमारे लिए, किसके लिए? आपको ये जानना है। आपको डॉक्टर बीमारी बताता है ना, आपको बीमारी पर विश्वास करते हैं, ठीक है, करते हैं, डॉक्टर ने बताया, लेकिन आप उस बीमारी को यीशु के नाम से काट सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आपको जानना है, आपको विश्वास करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं भैया 4 घंटा से 1 घंटा सुना देंगे और सुन करके आएंगे आराम से, कोई बात नहीं, मुझे शांति मिलेगी। आप जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं अपने आप को, मैं कौन हूँ, तब तक का आप वैल्यू नहीं पाएंगे। आपको कोई भी, आपको अभी एक पुलिस वाला हो, मान लो एक अफसर हो, और वो वर्दी में ना रहे और अपने आप को किसी को ना बताए कि मैं कौन हूँ, तो क्या कोई उससे डरेगा? हाँ, कोई उससे डरेगा? कोई उसकी सुनेगा? वही व्यक्ति वर्दी में आ जाए तो क्या होगा? आप वही सोचिए, आप जब अपनी वैल्यू को जान पाएंगे ना, और आप उस फार्म में, उस वर्दी में आ जाएंगे ना, आप कौन हैं, आप जब अपने आप को पहचान पाएंगे ना, आप वचन के शीशे में देखिए आप किस तरह से दिखते हैं। आप वचन के शीशे में देखिए आप कौन हैं। आप वचन के शीशे में देखिए आप क्या हैं। आप सिर्फ संसार जो बता रहा है, भाई जो बता रहा है, पति जो बता रहा है, पत्नी जो बता रहा है, मेरी शादी हो गई, बस मैं पत्नी हूँ, बाकी मुझे कुछ पता, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन बाइबल बताता है आप परमेश्वर की बेटी हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, आपके ऊपर किसी भी शैतान की शक्ति का अधिकार नहीं है, आप उस पर अधिकारी हो। आपके बोलने से वो दुष्ट आत्मा निकलेगी, आपके बोलने से वो बीमारी का आपके शरीर के ऊपर अधिकार नहीं, आपके परमेश्वर का आपके ऊपर अधिकार। हालेलुया। बीमारी को बोलना है मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मेरा शरीर तुम्हारा, मैं यीशु का हो गया हूँ। जब तक आप इस चीज, आज लोग पता है क्यों भटक जाते हैं, 4 महीना आ रहे हैं, उनको चंगाई मिली नहीं तो फिर जाकर के कहीं और मत्था टेक रहे हैं, कहीं और। क्यों?
उनको चंगाई से मतलब है, उनको परमेश्वर से मतलब। ऐसे लोगों को आप हॉस्पिटल दिखाना है, बाबा के पास नहीं भेजना, हॉस्पिटल ही दिखाना है कि भैया ये अस्पताल है, यहाँ पर अच्छा इलाज होगा। लेकिन यदि कोई मसीह में आ रहा है तो उसको चंगाई के लिए नहीं, हो सकता है वो चंगाई के लिए आया हो, लेकिन यदि वो सिर्फ चंगाई चाहता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करे, सिर्फ चंगाई दे दो मुझे, और चंगा हो जाता है तो वो जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो चंगा हो गया तो वो जाए अपने घर में, अपने जीवन को जिए, जैसा मर्जी वैसा जिए। लेकिन यदि वो परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है तो उसको उसके वचन पर गौर करने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ चंगाई के लिए आए हो तो आपको हर संडे कलीसिया आने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब तक बीमारी है परमेश्वर से प्रार्थना करना, दवाई भी करवाना, ठीक हो जाते हो तो घर पे सो जाना। आपको बहुत मेहनत करना, 150 रुपया किराया खर्चा करके आपको आने की ज़रूरत, आपको चंगाई चाहिए थी और आपको मिल गई तो आप क्यों परेशान हो रहे। लेकिन यदि अब आपको चंगाई के बाद आपको परमेश्वर चाहिए, अगर आज आपको चंगाई मिली है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि कल आप चंगे रहेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में परमेश्वर आ गया तो आप हमेशा चंगे रहने वाले हैं, ये पक्का है। हो सकता है आप चर्च आ रहे हो पर आप जो है चंगे हो गए, इसलिए भैया प्रभु गए चंगा हो गए, इसलिए हमका का करे का है, जाए का है, जबरदस्ती जाप, मन हो या ना हो मगर जाप जाप। डर के कई लोग चर्च आते हैं ना, डर के मारे कि चर्च जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। आपको पास्टर से, चर्च से नहीं डरने की आवश्यकता है, आपको अपने जीवन में प्रभु को लेकर के आना। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो वचन बीमारी से अच्छे रहने के लिए नहीं, चर्च आएंगे आप बीमारी से अच्छे रहने के लिए नहीं, आप जो है क्या करने के लिए आएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग शीशा देखते हैं, हाँ? शीशा क्यों देखते हैं, हाँ? चेहरा सही है कि नहीं है। हम लोग शीशा देखते हैं, इसीलिए क्या देखते हैं कि हमारा फेस कैसा दिख रहा है, हम अपने आप को पहचान पाए। कई लोग बोलते हैं अरे पहले जाकर शीशा में अपना मुंह देखो, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम मालूम ही नहीं पड़ता तुम हो। आप सोचिए, हम शीशा पर इतना विश्वास करते हैं और बार बार शीशा को, क्योंकि वो क्या बताता है, हमारी पहचान बताता है। हम अपने आप को उससे बना पाते हैं, उसको देखते हैं तो बना पाते हैं। कई लोग हैं सोकर उठेंगे ना, वो शीशे के पास ही जाएंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल तो नहीं दिख रहे, वो अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं। ये संसार की सुंदरता है। लेकिन यदि आप वचन को अपना शीशा बना लोगे ना, आपके हाथ पांव दिखने में कमजोर होंगे, लेकिन यदि वचन में के शीशे में अपने हाथ को देखोगे ना, इस हाथ से आप सब कुछ कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, बीमार। लेकिन कहाँ देखोगे आप अपने हाथ, अरे ये हाथ हटे, हमारे तो हटा ही तो करिया, जैसे हाथ दूबर पातर, ये है तो कमज़ोर है। लेकिन आप वचन से देखेंगे इस हाथ को, इसी में सामर्थ्य है। आपका हाथ दुबला पतला हो सकता है, लंगड़ा लूला हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, लेकिन क्या है, सामर्थ्य है। आप अगर इस हाथ को वचन में देखेंगे तो, हालेलुया। अपने हृदय को अब वचन में देखना है, अपने शरीर को वचन में देखना है। आपका शरीर कौन है? हम अपने शरीर में बीमारी देखते हैं, आपको पता ही नहीं है आपका शरीर है क्या।
आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। कैसा मंदिर है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके शरीर में बीमारी कैसे आ सकती है? आपको बीमारी आ गई है ना, तो उस बीमारी को बताना है अपने बारे में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को कोई नहीं पहचानता, गुस्से में आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? तो का ना पता भी हम की बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, क्या कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, अरे अबे तू ना जानते हैं हम के, तू सोचत हो गया ना हमारे पास पैसा ना रुपये ना, लेकिन हमार कहाँ तक पहुंच गया तो का ना पता। हम बोलते हैं ना आपको, क्योंकि उनको पता है, हो सकता है हो कि ना हो, वैसे भौकाल बना रहे हो, लेकिन आप वचन में अपने आप को देख पाएंगे ना, तो आप सचमुच सामर्थ्य और पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बीमारियों को जो आप अपने दुश्मनों को बताते हैं ना, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम किससे पंगा ले रहे हो, मैं तुम पैसे वाले हो गए तो ठीक है, लेकिन मुझे जो पता है ना मैं तुम्हें बताऊं, मैं गरीब हूँ लेकिन तुमसे कमजोर नहीं हूँ। लेकिन आप बीमारी से, जुकाम और बुखार से डर जाते हैं। आपको जरा सा दर्द हुआ ना, आप डर जाते हैं। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो आपको बोलना है। अपनी बीमारी को क्या करना है? अभी तक आपने किसको देखा है? बीमारी को देखा और परमेश्वर को बताया है। क्या देखा? मेरी बीमारी है, ऐसी है, वैसी है, और आप उसको परमेश्वर के, प्रभु मेरी बीमारी बड़ी है, मुझे चंगा करो। प्रभु मेरा दर्द बड़ा है, मुझे दर्द होता है, मुझे क्या करो? चंगा करो। मुझे दुष्ट आत्माओं ने पकड़ के रखा है, प्रभु मेरे को अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालो। लेकिन आज से इसका उल्टा करना है, परमेश्वर को देखना है और बीमारी को बताना है। क्या करना है? आज तक आपने बीमारी को देखा और परमेश्वर को बताया, प्रार्थना किया, लेकिन आज से आपको परमेश्वर को देखना है और बीमारी को बताना है। क्या? परमेश्वर को देखना है, बीमारी को बताना है। क्या बताना है? हाँ, परमेश्वर को देखना है और बीमारी को बताना है। मेरा हाथ परमेश्वर के लिए, ये समस्याओं के लिए नहीं, मेरा हृदय परमेश्वर के लिए, ये पाप के लिए। इसको जो बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर कहाँ से होता है? हृदय से। ये जो धड़कन होती है ना, जिसको दिल की धड़कन बोलते हैं ना, इसका काम है, ये कभी रुकती नहीं है। ये धड़कन जो है ना, आपके ब्लड के सर्कल को तय करती है। यहाँ पर जैसे पंप होता है ना, फूलता पचकता है ना, तो ये इसी तरह जो है ना, हृदय है, ये धड़कता है 120 के स्पीड से। इसका जो स्पीड है वो 120 है। आपको पता है 120 गाड़ी कितनी तेज जाती है? हम लोग गाड़ी 80-90 के स्पीड में, 80, 70, 50, 60 के स्पीड में अच्छा होता है, मगर 120 बहुत तेज होता है। हृदय इतनी तेजी से धड़कता है 120 के स्पीड में। धड़कन जो होती है ना, वो धड़क रही, और 120 की स्पीड में चल रहा होगा ना, धड़क रहा होगा ना, फूल पचक रहा होगा ना, तो हमारा जो ब्लड है ना, वो सारा आता है जाता है, आता है जाता है, पूरे शरीर में फैलता है। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो ब्लड है ना, जिसको बीपी और ब्लड प्रेशर बोलते हैं, दिल ज्यादा धड़कने लगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होगा? ज्यादा तेज तेज होने लगेगा। मतलब 140 हो गया। अंकल को बीपी कितना हो जाता था अंकल? 180। आप सोचिए
120 में कितनी तेज चलना चाहिए, 180 हो गया, कितना तेज अंकल को तो शरीर में इतना तेज ब्लड जितना चाहिए ना, इतना तेज ब्लड जाने लगेगा, हर एक नसों में जाने लगेगा, भागने लगेगा, इतना जोश आएगा ना, पता नहीं क्या कर डालें। और कई लोगों को गुस्सा भी आता है। ब्लड प्रेशर से क्या होता है, ब्लड प्रेशर तेज होगा ना तो गुस्सा आएगा, हम क्या कर डालें, मालूम पड़ेगा ना इतना ताकत है मेरे अंदर ना कि मैं सब तोड़ फोड़ डालूंगा, मैं सब कुछ, इतना तेज से इतनी एनर्जी आ जाएगी। और ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया 120 के बजाय 80 में, 70 में, 90 में, 100 में हो गया तो धीरे धीरे जाने लगेगा। अब धीरे धीरे जाने लगेगा ना, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, चक्कर आने लगेगा, चिड़चिड़ाहट होने लगेगा, क्या करेंगे समझ में नहीं, उलझन होने लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो गया, अब पेट्रोल कम मिल रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इन सबको हमको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमको ध्यान देना है परमेश्वर को। अपने ब्लड प्रेशर को बोलना है, मेरे हृदय में कौन रहता है, मेरा परमेश्वर रहता है। आपके हृदय में अगर परमेश्वर को आप रखेंगे तो आपका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहेगा, कभी भी वो कम और ज़्यादा, आपका परमेश्वर उस बीपी को क्या करेगा, नियंत्रण रखेगा। आप अपने माइंड में अगर परमेश्वर को रखते हैं ना तो आपके माइंड को, जो आप फालतू सोचते रहते हैं, बेकार सोचते रहते हैं, आपका सोचना नियंत्रण में रहेगा। आपको क्या सोचना है आप वही सोचेंगे, आपके ख्याल में बुरी बातें नहीं आएंगी। आप बुरा सपना देखते हैं, आपके माइंड में परमेश्वर है ही नहीं तो आपको सपने आएंगे। अभी किसी के पास गए, हम लोग को बोलते हैं कि भैया बहुत बुरा सपना आ रहा है। बुरा सपना क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा माइंड खाली पड़ा है। अपने माइंड में परमेश्वर को लेकर आइए, परमेश्वर के वचन को लेकर के आइए, आपको बुरे ख्यालात, बुरे सपने, बुरी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। आप परमेश्वर को देखिए और बीमारी को बताइए मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। आप परमेश्वर को देखिए, क्या परमेश्वर मेरे बीपी को अच्छा कर सकता है, मेरे कैंसर को अच्छा कर सकता है, मेरी बुखार को अच्छा कर सकता है। वचन से लीजिए, वचन मिलेगा, उसके कोड़े खाने से मैं। आप इस वचन पे विश्वास करते हैं तो बीमारी के पास जाइए और बीमारी को बोलिए मेरा परमेश्वर तुझे नॉर्मल करने के लिए काफ़ी है, मेरा परमेश्वर तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। बुखार ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमेशा 98 डिग्री बुखार हमेशा इंसान को होता है, उसको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, वो ज़रूरी है। अगर उससे कम हो गया ना तो भी ख़राब है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो भी ख़राब है। नॉर्मल होना चाहिए, बीपी धड़कना बंद नहीं होना चाहिए, धड़कना चाहिए, लेकिन कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, एक लगातार एक काम को करता रहे, एक साथ बना रहे। उसी तरह से आपको भी नियंत्रण परमेश्वर के वचन में बने रहना है। अगर आप चाहते हैं हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हमारा माइंड, हमारा बीपी, हमारा सब कुछ क्या रहे, एक हिसाब से चले, तो आपको परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर के वचन पर कभी नहीं चलते हैं और बोलते हैं सब चीज़ मेरे नियंत्रण में रहे। कैसे रहेगा जब शरीर को नियंत्रण करने वाले को ही नहीं रखोगे, जब घर का मालिक ही घर में नहीं रहेगा तो घर का केयर कौन करेगा? कोई कर सकता है क्या? आपने अपने घर को किसी को सौंपा तो क्या आपने उनको वैसे ही हिफाजत करते हुए देखा है? अपनी गाड़ी किसी को दिया तो क्या आपकी गाड़ी जैसे वो आप हिफाजत से चलाते हो क्या उसी तरह से वो चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, परमेश्वर के लिए ये शरीर है और आपने अपने शरीर में पता नहीं क्या क्या भर रखा है। दिल में किस परमेश्वर रहने के बजाय पता नहीं किस किस को बसा करके रखा है, क्या क्या रखा हुआ है।
माइंड में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन से तरीके अपना अपना करके रखे हैं, कौन कौन से नुक्ते जुगाड़ रखे हुए हैं। आपके नुक्ते जुगाड़ कोई काम में नहीं आएंगे। आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। पीछे है अंकल, सबसे पीछे उसमें है। हाँ पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कैसे? तू अपने समझ का सहारा ना लेना। तुम जुगाड़ मत लगाना। हम क्या करते हैं? नुक्ते, जुगाड़। भैया ये कर लो, अभी नहीं हो रहा ना, ये कर लो, ये हो जाएगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम लोग प्रार्थना करते हैं और साथ साथ में एक तरकीब भी बता देते हैं। भैया मेरी भी आदत है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, किसी को बोलता हूँ भैया दवाई भी करवा लो। मैं उसको अंधकार में नहीं, उसको बोलता हूँ कि वो दवाई भी करवाए, ये ज़रूरी है। लेकिन आपको समझने की, हमको नुक्ते और जुगाड़ नहीं लगाने हैं। हालेलुया। हमने प्रार्थना किया तो प्रार्थना पे विश्वास करना है। हमको तरकीब, उसको एक और तरकीब नहीं बताना है, उसको बोलना है विश्वास करो परमेश्वर चंगा कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। और लिखा हुआ क्या? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना? परमेश्वर करेगा तो करेगा, कोई जुगाड़ नहीं लगाना है। संपूर्ण मन से क्या करना है? भरोसा रखना है। अगर आप विश्वास रखना है, भरोसा को विश्वास बोलते हैं, विश्वास रखना है। हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। अगर आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आप पानी पर चल करके दिखाएंगे। अगर आप संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं तो आपके लिए समुद्र को 2 भाग होना पड़ेगा, आपके लिए यारदान को 2 भाग होना पड़ेगा। यदि आप आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए सदरक मेशक अबेदनगो की तरह आग को भी ठंडा होना पड़ेगा। आग आपको जला नहीं सकती है, पानी आपको डुबा नहीं सकता है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है यदि आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर को देखना है और समस्याओं को बताना है। हम हमेशा मुश्किलों को देखते हैं और परमेश्वर से बताते हैं। एक गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आप बीमारी के बारे में तो बड़ा अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप समस्या के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। हालेलुया। आप बीमारी के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। आपको पता है बुखार आ जाएगा तो क्या करना है, बुखार क्या क्या प्रॉब्लम लेकर के आता है, चेचक कैसे होता है, चेचक क्या है। लेकिन आपको परमेश्वर के बारे में नहीं पता। दाने क्या होते हैं, शरीर में कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा ना, किसी को देखेंगे ना, लग रहा है ये हो रहा है, लग रहा है ये हो रहा है, लग रहा है वो हो गया है तुम्हें। कोई पतला व्यक्ति है तो बोलते हैं क्या तुम्हें टीबी तो नहीं हो गई है। हम बोल देते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन से भी देखना है परमेश्वर कौन है और किसके लिए वो क्या कर सकता है। हालेलुया। हम जिस तरह इंसान को देखकर बोल देते हैं, क्योंकि हम बीमारियों को जानते हैं, बीमारियों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम किसी को विश्वास के बारे में नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। हम किसी को ये नहीं बोल सकते परमेश्वर पे विश्वास रखो, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को ही नहीं जानते हैं।
बड़ा दुख लगता है, किसी मसीह आदमी को कुछ हो गया ना, आपको बड़ा दुख लगेगा, लेकिन आप उसको कभी भी विश्वास करना, एक रास्ता बताओगे, आप उसकी मदद के लिए 10 रुपया बढ़ाओगे, लेकिन आप उसको विश्वास के बारे में नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि आप विश्वास के बारे में खुद नहीं जानते। हालेलुया। आप अगर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो आप विश्वास के बारे में सिखाएंगे, आप अपने विश्वास का प्रचार करना शुरू करिए। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। और क्या लिखा, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके, किसको? परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम को करना। और क्या होगा, देखिए, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मगर हम फीता काटने से पहले परमेश्वर को नहीं, किसका वेट करते हैं? किसी नेता का, किसी बड़े व्यक्ति का। आपको याद करना है, आपको जानना है। यहाँ पे लिखा उसी को स्मरण करके, किसको? परमेश्वर को। कोई भी काम करने से पहले आपका विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। कई लोगों ने काम शुरू करवाया किसी का, लेकिन कई लोगों का पैसा डूब गया क्योंकि उन्होंने उनकी मदद नहीं की। आपको कई लोग बोल रहे होंगे, आप आगे बढ़ो, आप इस काम को करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप उस काम में पैसा फंसा देंगे, आप उस काम में हाथ लगा देंगे, आपका समय खराब होगा, आपका पैसा खराब होगा, और व्यक्ति जरा भी इधर उधर हुआ ना तो वो छोड़कर निकल जाएगा, बोलेगा मैं जा रहा हूँ, तुम देखो अपना काम। लेकिन आप कोई काम शुरू करने से पहले आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, और परमेश्वर के मेरे काम को सफल करेगा, वही आपके लिए मार्ग निकालेगा। आपकी नाव नहीं डूबेगी, आप पीछे नहीं आएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे, यदि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है और उसको स्मरण किया है। आपको उसको देखकर चलना है, उस पर भरोसा रखना है। आप कभी नहीं सफल नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को और देखेंगे, समय ज़्यादा हो गया है, मैं पढ़ता हूँ। मरकुस में लिखा हुआ, मरकुस 9 अध्याय उसका 23 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा यहाँ पर? यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा पढ़िए नित का, इसको थोड़ा सा 23-24 दोनों पढ़ दीजिए। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मरकुस 9 अध्याय का 23 वचन, अपने ध्यान को दुरुस्त करके रखो। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और आगे, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। बीमारी क्यों आती है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति है, उसको क्या प्रॉब्लम है। हम इसी वचन को पढ़ करके ख़त्म करेंगे। वचन मेरे पास और थे, लेकिन शुरू में हमने थोड़ा सा और कुछ सुनाया इसकी वजह से, लेकिन हम अगले संडे को भी हम देखेंगे, आप लोग जरूर आना। लेकिन हमको यहाँ पर देखते हैं, एक व्यक्ति है, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा, मिर्गी की समस्या है। कौन सी समस्या? मिर्गी की समस्या है। उसका उस कहानी को पढ़िए और ऊपर से थोड़ा पढ़िए, 23 से थोड़ा पहले से पढ़िए, सुनिएगा आप लोग। नहीं, 22 पढ़िए। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर।
यहाँ पर देखिए वो उसका पिता जो है यीशु मसीह को बता रहा है, ये जो दुष्ट आत्मा है मेरे बेटे को आग और पानी में लेकर जाती है। मिर्गी की जो आत्मा है वो क्या करती है, आग और पानी की तरफ लेकर भागती है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग बीमारियों के बारे में जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए आप इस चीज़ को समझिए, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यीशु ने उससे कहा 23 वचन में देखिए, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है या क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा यदि तू कर सकता है तो ये क्या बड़ी बात है, यदि तू विश्वास कर सकता है तो ये क्या बड़ी बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। कोई अगर ये आप विश्वास करते हो तो आपके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अपने कान खोल करके सुनना, मैं कान पकड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। अपने कान को खोल करके, इस वचन में कई बार लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। यदि तू विश्वास करे तो ये क्या चीज़ है, ये कौन सी, ये दुष्ट आत्मा क्या चीज़ है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अब मिर्गी की दुष्ट आत्मा और प्रकार की दुष्ट आत्मा, कैंसर बीमारी, एड्स, अब अनेक प्रकार की बीपी, शुगर, कुछ भी है, जितनी बीमारियां, परमेश्वर उनको बोला है ये क्या चीज़ है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। और उस व्यक्ति को पता लग गया क्या, ये पता लगा कि मेरे विश्वास के कारण, मेरे बेटे के अविश्वास के कारण ये जो दुष्ट आत्मा है हमारे जीवन में प्रवेश किया है। वो क्या बोलता है देखिए 24 वचन में पढ़िए। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को उपाय कर। उसने अब ये नहीं प्रार्थना किया कि उस बीमारी को चंगा कर, ये दुष्ट आत्माओं को निकाल। उसने कहा गिड़गिड़ा करके, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपचार कर। क्या कर? मेरे अविश्वास को, जो मैं विश्वास में कमजोर हूँ, उसको पता लग गया। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप इस चीज को जान लीजिए, आप अविश्वास में हैं। आप अपने अविश्वास को लेकर परमेश्वर के पास प्रार्थना करिए। आपका अविश्वास अगर सुधर जाएगा तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आग हो, चाहे कुछ भी हो, आपको रोक नहीं सकता है। आपकी चंगाई को कोई नहीं रोक सकता है यदि आपको विश्वास है तो। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। इब्रानियों 10 का 38 वचन है। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 38 वचन, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि कोई पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। आप खाना खाते हैं, आप शरीर को जिंदा करने के लिए क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, कितनी बार खाते हैं? हाँ, देखिए जितनी बार भूख लगता है उतनी बार खाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। और जिस दिन कम हो गया उस दिन घर में टांडव पक्का। तो यहाँ पर देखिए लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या आपने अपने विश्वास को खाया? आप अपने विश्वास को बोलते हैं? आप खाना मुंह से खाते हैं ना, आपको अपने मुंह से विश्वास को बोलना है। जो आप विश्वास करते हैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, आपको बोलना है।
आपको अपना पेट भरना, आपको जीवित रहना है ना, तो अपने विश्वास का घोषणा करना है, अपने विश्वास को बोलना है, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। क्या बोलना है? अगर आप बीमार हो, मेरा शरीर बीमारी के लिए नहीं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर के लिए है। मेरा हाथ मेरा पैर किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। मेरा शरीर दुख में रहने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। आपको बोलना है, अपने विश्वास को बोलना है, विश्वास को बोलना है। मेरा पति नशे के लिए नहीं है, मेरा पति के अंदर बीमारियां नहीं काम कर सकती हैं, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर के लहू से खरीदा गया है। वो नहीं विश्वास करता है, आप तो कर सकते हो ना, आप विश्वास करते हो ना। सुसमाचार में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो जगत में आप हो तो आपका पति नहीं है, आप हो तो आपका भाई नहीं है, सब है ना। वो नहीं कर रहा है, लेकिन आप करके वचन को बोल सकते हैं ना। आप विश्वास करके अपने वचन को बोल, परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं ना, अपने पति के लिए बोल सकते हैं ना, अपने बच्चे के लिए बोल सकते हैं ना। आपको बोलना है। घर में खाना कौन पकाता है? आप ही लोग पकाते हो ना। आप सबके लिए खाना बनाते हो, आपको सबके लिए प्रार्थना करना, आपको सबके लिए बोलना है। ये भी अगर आप अपने पति को जिंदा रखना चाहते हो, आप अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपके विश्वास से आपका पति चंगा हो जाएगा, आपके विश्वास से आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सब रिश्तेदार चंगे हो जाएंगे। लेकिन कब? जब विश्वास करके आप बोलना शुरू करोगे। आप विश्वास करके बोलोगे तो आप क्या देखोगे? लोगों का पेट भरता। आप खाना बना रहे हो, मतलब जब बोल रहे हो ना, तो आप खाना बना रहे हो, और जब खाना बन जाता है तो लोग खाते हैं। आप जब बोलोगे ना, आप अपने मुंह से बोलोगे कि मेरी बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं, उसके लिए यीशु ने कीमत चुकाई है, उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप अपने विश्वास को बोलो। वो करती है नहीं करती, उसको छोड़ दो भैया, वो विश्वास, अरे वो नहीं कर रही, तुम तो कर रहे हो, तुम बोलो ना। जब तुम बोलोगे, 1 दिन बोलो, 4 दिन बोलो, 10 दिन बोलो, 15 दिन बोलो, बोलते रहो, और क्या देखोगे? वो हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप ये विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आप चाहते हैं मैं जिंदा रहूं, तो आपको अपने विश्वास को बोलना पड़ेगा, विश्वास को बोलना पड़ेगा। आप चाहते हैं मैं तंदुरुस्त रहूं, तो आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा, परमेश्वर कौन है और मुझे तंदुरुस्ती वो किस प्रकार से देता है। आप अपने चेहरे को बार बार देखते हैं, लेकिन आप वचन में अपने चेहरे को देखें, आप बहुत सुंदर दिखेंगे। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर ने आपको कमजोर, निर्बल नहीं, आपको पावरफुल बनाया है। आप दुष्ट आत्माओं से डरने वाले नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले हैं। आप जहर और इन सब चीजें आपके ऊपर असर नहीं कर सकती हैं। सांप के काटने से आप मरने वाले नहीं हैं। आप विश्वास करें, मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। उसने मेरी कीमत चुकाई है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, विश्वास करने वालों के लिए। अगर आप विश्वास नहीं, आपके अंदर अविश्वास है, आपके अंदर समस्या है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर अविश्वास है। प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपचार कर, मेरे अविश्वास को खत्म कर, मैं विश्वास कर पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आप कितनी बार विश्वास को, आपने हर एक चीज के लिए प्रार्थना किया होगा, लेकिन आपने विश्वास को बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा। आपको अपने विश्वास को बढ़ने के लिए प्रार्थना करना है। पतरस और ये सब लोग यीशु को देखे, ये बड़ा बड़ा काम करता है, विश्वास करता है। उसने कहा, हे प्रभु मुझे विश्वास करना सीखिए। आप भी विश्वास करना सीखिए। परमेश्वर पे किस तरह विश्वास? वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह का वचन से। आप वचन सुनेंगे, आप अगर पड़ोसी की आवाज सुनेंगे, न्यूज सुनेंगे, खबर सुनेंगे, तो आप जो सुनेंगे उसी पर विश्वास करेंगे। जो आप
सुनते हैं, देखते हैं, उसी पर आपका मन लगता है, उसी पर विश्वास होता है। लेकिन आप वचन को सुनेंगे और वचन को कार्य को देखेंगे तो आप परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे, और विश्वास आप परमेश्वर पे करेंगे, आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा? विश्वास सब कुछ हो जाएगा। विश्वास करके मूसा समुद्र को 2 भाग कर दिया। विश्वास करके सदरक मेशक अबेदनगो आग में जाकर चले गए और आग ने उनको नहीं जलाया, समुद्र ने उनको नहीं डुबाया। वचन कहता है, एक गीत है, ना तेनू नदियां डुबोवे ना अग तेनू साड़े। मतलब ना आपको नदी डुबो सकती है, ना आग जला सकती है, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आपकी बीमारी आपको खत्म नहीं कर सकती है। बात समझ में आई? क्या समझा आप लोगों ने? आपको विश्वास करना है और विश्वास को बोलना है। हम बोलते हैं भैया मेरे लिए, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बड़ी बिजी हूँ, बड़ा वो हूँ, मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ? प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, चर्च नहीं आ पा रही हूँ, मेरे लिए क्या करना? आप सोचिए, कभी किसी को बोला है भैया मैं बड़ी बिजी हूँ, मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे लिए खाना खा देना? बोला है किसी को? कितना भी मुसीबत में हो, कितना भी बिजी हो, लेकिन खाने के लिए समय निकाल लेंगे। आप अगर खाने के लिए समय निकाल सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए जरूरी है, ये आपके आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। आपको वचन सुनना है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप वचन नहीं सुनते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो आप अविश्वासी हैं। आप अविश्वास में बहुत जल्द आ जाएंगे। आप विश्वासी होंगे, लेकिन अगर आपने वचन को 2-4 दिन दूर कर दिया ना, तो आपके अंदर अविश्वास बहुत जल्दी प्रवेश करेगा। हालेलुया। आप कमजोर हो जाएंगे, आप जुगाड़ लगाना शुरू कर देंगे, आप अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देंगे, परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपको विश्वास करना है तो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनना है, चर्च आना है, सीखना है। हालेलुया। कुछ भी हो, बाधाएं आती हैं आपको रोकने के लिए। आज मौसम खराब हुआ, क्यों खराब हुआ? पिछले संडे आपने देखा था पूरा भरा हुआ था, लेकिन आपने प्रेम किया परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर से आप यहाँ पर आए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन उनके अंदर आलस। परमेश्वर कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए परमेश्वर का विरोधी जो शैतान है वो भी कार्य करता है। आपको उस चीज को समझना है। कोई भी हालात क्यों ना हो, एक दिन ना आने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो पाप में गिर जाएंगे या वो बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो परमेश्वर के लिए किसी भी हालात में कुछ भी करने को तैयार है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। हम सारे अपनी आंखों को बंद करें। समझ में आया? आपको अपने विश्वास को बोलना है। आप सुन चुके हैं कई बार, उसके कोड़े खाने से मैं। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने कई बार सुना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। आपको बोलना है। आपको प्रार्थना से ज्यादा आपको उठते बैठने बोलना है। बीमारी तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। मेरा शरीर यीशु का पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मेरे अंदर वास करता है। मैं जो कुछ करूंगी मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ यीशु है। आप अकेले करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन आप और यीशु करें। अगर यीशु को बोलो प्रभु मैं नहीं करूंगी, आप ही करो, तब भी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके ही साथ है। वो अभी आत्मा है। आत्मा को काम करने के लिए शरीर चाहिए। आत्मा को काम करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। वो कुछ नहीं करने वाला है, वो आपके द्वारा ही करेगा। अगर आपके अंदर वो आ गया
और आपके द्वारा वो कार्य करेगा। आपके हाथों को इस्तेमाल, आपके हाथ उसके हाथ बन जाएंगे, आपका दिमाग उसका दिमाग बन जाएगा। लेकिन कब? जब आप अपने दिमाग को खत्म करोगे, आप अपनी सोच, अपनी बुद्धि को मारोगे, तब परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सोच आप में रिलीज होगी, आप में बढ़ेगी। लेकिन हमेशा आप अपने ही तरीके से चलते रहेंगे तो परमेश्वर अपने तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। वो आपके अंदर ही हो करके आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास को बोलें। जो आप विश्वास करते हैं आप उसको बोलें कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। मेरे ऊपर किसी दुष्ट आत्माओं का कोई अधिकार नहीं है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा घर आराधनालय का घर है। मेरा घर पाप के लिए नहीं है, मेरा घर परमेश्वर के लिए। सारे लोग प्रार्थना करें, बोले, आप बोले, अपने विश्वास को बोले, आप कार्य को देखेंगे। आप अपने विश्वास को बोले, आप कार्य को देखेंगे। यदि आप विश्वास को बोलना शुरू कर दिया तो आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख पाएंगे। ओ हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, आप इस जगह पे जो आवश्यक है वो आप देने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु जी आप कार्य करिए, आप कार्य करिए, आप कार्य करिए प्रभु जी। आपकी महिमा होने पाए, सारे बंधन टूटने पाए, एक एक जन यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। वो पवित्र आत्मा आप कार्य करें, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपके स्तुति, आपकी प्रशंसा एक एक के जीवन में होने पाए। आप एक एक के शरीर को, एक एक के जीवन को आप छू लें प्रभु जी। वो एक एक के अविश्वास का उपचार करें, एक एक के अविश्वास का उपचार करें प्रभु जी। एक एक के अविश्वास का उपचार करें पिता परमेश्वर। अविश्वास के कारण जो प्रॉब्लमें हैं वो प्रॉब्लमें खत्म होने पाए। एक एक का विश्वास मजबूत हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक का विश्वास मजबूत होने पाए, एक एक का विश्वास बढ़ने पाए प्रभु। एक एक के विश्वास को मजबूत करें, एक एक के विश्वास का इलाज करें प्रभु जी। आप विश्वास खत्म होने पाए, विश्वास की कलीसिया होने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। ओ शिखला पवित्र आत्मा विश्वास होने पाए। विश्वास में हर एक जन, हर एक बच्चा, हर एक भाई, हर एक बहन मजबूत हो जाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, आप कार्य कर। आपने एक एक के दिल को, एक एक के हृदय को छुआ है प्रभु जी। आपने एक को ब्लेस किया है। धन्यवाद करते हैं।